जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज के डेट है 16 जुलाई 2023। 16 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग कवर करने वाले हैं और ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेंगे उसी को सिर्फ कवर करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आज के सेशन में देखिए, आज के न्यूज़पेपर में हेडलाइन में दिया गया है, रुपये और दिरहम में कारोबार करेंगे भारत और यूएई। रुपया अपना प्यारा देश भारत का मुद्रा है, उसके बाद दिरहम जो है ये यूएई का, यानी कि यूएई बोले तो संयुक्त अरब अमीरात, वहाँ की राष्ट्र मुद्रा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो ना समझौता के तौर पर कार्य करेंगे और कारोबार करने वाले हैं। इसमें क्या क्या बातें हुई थी, मतलब अभी जो रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो वहाँ अभी यूएई के दौरे पे थे, एक दिन के दौरे पे थे। उन दोनों के बीच काफ़ी वार्तालाप हुई है। इन वार्तालाप में क्या हुई है, उसके बाद मतलब क्या समझौता किया गया है, क्या बातें हुई है, इन तमाम चीज़ों को आज के सेशन में जानेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके इसमें समझौते के बारे में जानेंगे और क्या क्या बातें हुई थी इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, कहा जाता है पीएम मोदी और राष्ट्रपति नहान की अगुवाई में दोनों देश के बीच समझौते, यानी कि ये अपना प्यारा देश भारत का पीएम मोदी है, उसके बाद ये यूएई की राष्ट्रपति नहान है। ठीक है, इन दोनों के बीच देखिए फ्रेंडशिप बिल्ड के तरीके मतलब आदान प्रदान किया जा रहा है। इन दोनों के बीच मित्रता का प्रतीक के रूप में दर्शाया जा रहा है। इन दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई थी, देखिए कहा जाता है दुनिया के किसी देश में भारत का यह इस तरह का पहला समझौता है। ये समझौता क्या है, मतलब कि पहले होता क्या था, जैसे कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता थी तो अगर व्यापार भी हुआ या कारोबार भी हुआ, उसमें होता था कि जैसे कि भारत और यूएई के बीच ही एक एग्जांपल ले लो, इन दोनों के बीच अगर कारोबार स्टार्ट हुई तो मान के चलो, अब कारोबार करने के लिए क्या होगा, रुपया यानी कि मुद्रा तो आदान प्रदान करना ही पड़ेगा। आदान प्रदान के दरमियान क्या होता था, इसमें जो भी टैक्स होता था, जो भी कारोबार होते थे वो डॉलर में पले जाता था, डॉलर में के बाद कन्वर्ट किया जाता था, उसके बाद एक दूसरे देश को उसका जो है ना लाभ मिलते थे, उसके बाद दोनों के बीच समझौता होते थे। तो अब ऐसा ऐसा पहला समझौता किया गया है, वो डायरेक्टली एक दूसरे से समझौता कर सकेंगे। जैसे भारत और यूएई के बीच कोई तीसरा नहीं आने वाली है। जैसे पहले डॉलर आ जाता था, अब डॉलर की कोई योगदान नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें भारत की जो भी मुद्रा राष्ट्र रुपया है, उसके बाद यूएई के जो है दिरहम है, इन दोनों के बीच डायरेक्ट कारोबार होंगे। ओके, इसमें क्या होगा, इससे ना ही आपका टैक्स लगेगा, ना ही कोई ज़्यादा समय लगेगा। डायरेक्टली यूपीआई के माध्यम से आदान प्रदान तुरंत हो जाएगी। पहले होता था कि इसको डॉलर में कन्वर्ट कराओ, फिर डॉलर से जो है इसको फिर आपका मुद्रा में कन्वर्ट कराया जाता था। इसमें काफ़ी समय भी लगता था और इसको टैक्स भी देना पड़ता था। इससे तीसरे को भी फायदा होता था। ये अब क्या हुआ, अब जैसे मान के जो 5 रुपया ही अगर लागत लगाएंगे तो 5 के जो ना दोनों देश 5-5 मिल जाएंगे। पहले होता था 5 अगर लगा रहे हैं तो उसमें 3 ही मिल पाता था, 2 तो इधर टैक्स देने में, इधर डॉलर वगैरह वगैरह में खर्च हो जाती थी। ये पहला ऐसा समझौता किया गया भारत और यूएई के बीच। ठीक है, ये पहला समझौता ऐसा, ये भी ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये पहला ऐसा समझौता है। ओके, उसी प्रकार कहा जाता है मोदी बोले यूएई संग व्यापार को 85 से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। देखिए, पहले क्या होता था, पहले 85 अरब डॉलर ही लगभग इसका समझौता होता था, बिजनेस होता था, व्यापार होता था। अब इसको जो है ना 15 और बढ़ाए जाएंगे, यानी कि इसमें जो ना विकसित करेंगे, इसको विकास करेंगे। इन दोनों के बीच ऐसा वार्तालाप हुई। उसके बाद कहते थे यूएई में होने वाले COP28 सम्मेलन के लिए भारत ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। देखिए COP28 में जो है ये क्या होता है, ये COP28 में जो ये जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के स्तर पर इसमें भी फोकस किया जा रहा है और अभी COP28 का अध्यक्ष जो है ये यूएई ही कर रहा है। ठीक है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो समझौते किए गए हैं, समझौता में आपका जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया है जो COP28 से भी सम्मिलित है। और ये आपका सेशन जो है जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज से जुड़ा हुआ है, यानी कि GS2 और GS3 पेपर, दोनों पेपर में आपका ये काम देने वाली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये देखिए दो पेपर एक साथ में आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको मतलब कि इंपॉर्टेंट है ये। ओके, उसी प्रकार कहा जाता है, यानी COP28 मतलब बोले तो वही बोले ना, अभी अध्यक्षता यूएई करेगा और ये अभी इसी साल लॉन्च भी मतलब कि स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसके बारे में बात हो गया। उसका कहा था देर शाम फ्रांस और यूएई के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी स्वदेश लौटे। मतलब इससे पहले जो है यूएई से पहले ये फ्रांस के दौरे पे थे। कौन, अपना प्यारा देश भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये पहले फ्रांस गए, फ्रांस से जो है ना वो यूएई गए और इन दोनों के बीच जैसे ही आपका दोनों देशों के बीच होने के बाद अपना प्यारा देश भारत वापस लौट गए। तो इसमें क्या क्या हुए इसके बारे में भी अच्छा डिटेल से जानते हैं। देखिए, भारत और अरब अमीरात के बीच जैसे मैंने बताया कारोबार किए जाएंगे। और इसमें क्या हुआ, जैसे आपका इसमें मुख्य बातें क्या हुई, बातचीत हुई, जैसे कि आपका व्यापार और निवेश,
फिटनेक ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, उच्चतर शिक्षा के साथ साथ कई क्षेत्र वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, जैसे मैंने बताया था अभी, ठीक है, इसके बारे में हुई है। अब देखिए अबू धाबी में पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इसका पूरा नाम यही है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के समक्ष आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शशिकांत दास और रिजर्व बैंक ऑफ यूएई के गवर्नर खालिद मोहम्मद बालमा ने हस्ताक्षर किया। जैसे मैंने अभी क्या बताया था आपको कि दोनों के बीच जो है अपना मुद्रा के अनुसार अपना कारोबार की जाएंगे। जैसे अपना प्यारा देश भारत का सबसे प्रमुख बैंक क्या है, आरबीआई, उसके जो है गवर्नर कौन है, डॉक्टर शक्तिकांत दास, ठीक है। उसी प्रकार यूएई में भी एक बैंक है जो सबसे प्रमुख है, वो देश के स्तर पर होती है, तो वो उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ यूएई, रिजर्व बैंक ऑफ यूएई, जैसे हम लोग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसी प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो उसके जो है ना गवर्नर कौन है, खालिद मोहम्मद बालमा, इन दोनों के बीच जो है हस्ताक्षर किया गया है। हम लोग डायरेक्ट आपके साथ ऐसे समझौता करेंगे रुपया और दिरहम के, ठीक है, उसके दिरहम के साथ, ओके। इन दोनों के बीच जो गवर्नर थे समझौता हो गई है और इसमें काफ़ी खुशी भी जताई गई है कि इस तरह से समझौता किया गया है, ओके। और इसके बाद इसमें इस सम्मेलन में टोटल 3 समझौते हुए हैं, ठीक है। ये समझौते के बारे में भी जानना हमारे लिए जरूरी है। इसमें क्या क्या समझौते हुए इसको भी देखते हैं। कहा जाता है पहला समझौता है दोनों देश भारतीय मुद्रा रुपये और यूएई की मुद्रा दिरहम में कारोबार करेंगे। इससे व्यापार बढ़ेगा, लेन देन लागत और भुगतान समय कम लगेगा, आयातकों व निर्यातकों का डॉलर का इंतजाम किए बगैर भुगतान करने की सहूलियत मिलेगी। इससे मुद्रा बाजार में रुपये दिरहम में निवेश करने की विकल्प भी खुलेगा, पर्यटन में सुविधाजनक जैसे होगा। जैसे भी मैंने बताया था डॉलर वगैरह के बारे में भी यही आपका पहला समझौता किया गया है। उसके बाद दूसरा क्या कहा जाता है, दूसरा में कहा जाता है दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान मैसेजिंग सिस्टम यानी भारत के यूपीआई और यूएई के भुगतान प्लेटफॉर्म आईपीपी, ठीक है, को आपस में जोड़ा जाएगा। इससे दोनों देशों की जनता को एक दूसरे देश में कार्ड लेन देन के अतिरिक्त चार्ज भी नहीं लगे देना पड़ेगा। मैंने ये भी बताया था जैसे अपना देश में क्या चलता है यूपीआई, ठीक है, उसी प्रकार जो है ना यूएई में चलता है आईपीपी, उसी के माध्यम से वो ट्रांजैक्शन किया जाता है। तो दोनों के बीच ऐसे समझौते किए गए और ऐसे लेन देन के जो है ना मतलब मान्यता भी मिल गई है। तो डायरेक्टली आप हम लोग मतलब कि देश में जो है यूएई के साथ डायरेक्टली यूपीआई लेन देन कर सकते हैं, तो और इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा और ना ही समय लगेगा, ओके। उसके बाद तीसरा आपका कहा जाता है आईटीआई दिल्ली अबू धाबी यूएई में पहला कैंपस खोलेगा। यह मीना क्षेत्र, मध्य पूर्व या उत्तरी अफ्रीका में भारत का पहला आईटीआई कैंपस होगा। देखिए दिल्ली आईटीआई दिल्ली जो है, आईआईटी दिल्ली, ये आप क्या करेंगे अपना जो भी संस्थान है इसको आप यूएई में भी इसको प्रस्थान करेंगे, वहाँ पे मास्टर डिग्री के पे लॉन्च किया जाएगा, ओके, बोलिए, ठीक है। उसी प्रकार आगे कहा जाता है, देखिए अब देखिए ये भव्य स्वागत में क्या हुआ है, यूएई में एक बुर्ज खलीफा है, आप सबों को पता होगा, ये बड़ी इमारतें हैं, ये सौंदर्य चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों का इसमें देखने का सपना होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अपना बुर्ज खलीफा में जो है यूएई के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र लगाया गया है इसके स्वागत के लिए कि आइए मित्र मैं आपका स्वागत करता हूँ, यानी कि प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। और इसमें ये भी लिखा दिया गया था, संदेश लिखा गया था, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आपका स्वागत है नरेंद्र मोदी, ठीक है। इस तरह के इसमें मैसेजेस भी, संदेश भी दिए गए हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ी बात है कि इमारतें में अपना प्यारा देश भारत का प्रधानमंत्री का चित्र बनाया गया है, उसमें संदेश लिखा गया है कि आपका स्वागत है प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ओके। उसी प्रकार आगे भी कहा जाता है जैसे जलवायु परिवर्तन, यानी अभी मैंने बताया अभी था कि इसमें जो जलवायु परिवर्तन, उसके बाद अपना शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब विकास करने की बात कही गई है। इसमें क्या होता है, अबू धाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने संयुक्त बयान में कहा है कि जलवायु के परिवर्तन को असर कम करने के लिए अनुकूल विकसित देशों को 10 अरब डॉलर प्रदान करने की प्रक्रिया को जल्द पूरा करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग आगे भी जानेंगे, पेज 3 में दिया गया है, ठीक है। उसके जैसे फ्रांस में 2-3 दिन रहे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री के बाद वहाँ से आगे यूएई, इसमें भी चर्चा की गई है, ठीक है। तो हम लोग और इसमें जानते हैं क्या हुआ था, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन संयुक्त बयान जारी कर भारत और यूएई ने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक कार्रवाई को महत्व को रेखांकित किया गया। ये पेरिस समझौते जो है क्या है इसको भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए पेरिस समझौते क्या है, अभी वर्तमान समय में हम लोग जो जलवायु परिवर्तन हो गया, देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी अगर फैसला लेंगे वो पेरिस समझौते के अंतर्गत जो भी दिए गए हैं तथ्य उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कार्य करते हैं। अभी वर्तमान समय में हम लोग पेरिस समझौते के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं पेरिस समझौता आखिर है क्या, इसको भी हम लोग जानते हैं।
देखिए पेरिस समझौता जो ना अभी जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल की जगह पे ये पेरिस समझौता को लागू किया गया था। ये क्योटो प्रोटोकॉल इस पेरिस समझौता से पहले क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल पर जो है वो यूएनएफसीसी इसके अकॉर्डिंग इसको लॉन्च किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल को। ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे कि अभी जलवायु परिवर्तन में या कोई भी चीज़ में फैसला लेंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग वो संस्थान ये समझौता किया गया था, उसी का नाम क्योटो प्रोटोकॉल है। ये क्योटो कहाँ है, ये क्योटो में एक सम्मेलन किया गया था जो जापान में है। ये 1997 ईस्वी में इसका क्योटो प्रोटोकॉल की समझौता किया गया था। ओके, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जो है यूएनएफसीसी को लागू करने के लिए एक डिजाइन किए गए अंतर्राष्ट्रीय का पहला सेट था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये डिजाइन किया गया पहला सेट था क्योटो प्रोटोकॉल। और ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना ये कोप जो है 3 क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ कोप 11 के अकॉर्डिंग इसको लॉन्च किया गया था। जैसे वही वर्तमान समय में कोप 28 चल रहा है, ठीक है, जो जिसका अध्यक्षता कौन करेगा, यूएई ही करेंगे। तो उस समय जो है ना कोप 3 जो ये जापान कर रहा था, तो कोप 3 के अकॉर्डिंग ये क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल समझौता किया गया था। तो ये 1997 ईस्वी में किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल, इसको लागू किया गया था, मतलब कि बनाया गया था, सोचा था इसके बारे में। कहाँ पे, क्योटो में। क्योटो कहाँ है, जापान में। उसी प्रकार इसको लागू किया गया था 2005 ईस्वी में, किसको, क्योटो प्रोटोकॉल को। तो क्योटो प्रोटोकॉल में इसके बाद चलते चलते इसमें बहुत दिक्कतें भी आई। दिक्कतें आने के बाद जो है ना इसको क्या किया था, पेरिस समझौते में इसको डाइवर्ट कर दिया गया। पेरिस समझौते, आप वर्तमान समय में जो हम लोग जलवायु परिवर्तन पर जो भी वार्तालाप करते हैं वो पेरिस समझौते के अंतर्गत ही सब चीज़ें करते हैं। जैसे आज के डेट में भी इसमें जो भी समझौते हुए है ये भी पेरिस समझौते के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। तो पेरिस समझौते क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। जैसे पेरिस समझौते जो है ये 2007 ईस्वी में इसको बनाया गया था, ठीक है, और इसको अपनाया गया 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में पेरिस समझौता को लागू किया गया। और इसमें जो है ना, जैसे मैंने क्या बताया था, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कोप 3 के से लागू किया गया था। और ये पेरिस समझौता जो है ना कोप 13 के अकॉर्डिंग इसको लागू किया गया था। अभी वर्तमान समय में कोप 28 है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबको एक ही सेशन में सब कुछ समझा दूँ, सबको याद भी करा दूँ, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या होता है, कोप 13 के अकॉर्डिंग इसको लॉन्च किया गया था। ये का समझौता जो ना, पेरिस समझौता जो है ये बाली में हुआ था, ठीक है। बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में है। बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में है। तो वहाँ पे समझौता किया गया था, ठीक है। ये पेरिस समझौता जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान पर है। इससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल हुआ करता था, जैसे मैंने बताया, तो उसके स्थान पर पेरिस समझौता को लागू किया गया है, ठीक है। इसको जो है ना 2016 में लागू करने की स्थिति में आया, यानी कि 2015 में इसको समझौता किया गया, उसके 2016 ईस्वी में जो है इसको लागू करने की स्थिति में आ गया, लेकिन 2020 से इसको लागू किया गया और वर्तमान समय में यही चल रही है पेरिस समझौता। और पेरिस समझौता में क्या होता है, देखिए पेरिस समझौता होता है ये कानूनी रूप से जो है ना ये बाध्यकारी होता है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, ठीक है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है अंतर्राष्ट्रीय संधि के स्तर पर। और इसमें जो जितने भी देश हैं सभी देश द्वारा जो भी है उत्सर्जन को कम करने के लिए और जलवायु परिवर्तन जो होती है उसके प्रभावों को रोकने के लिए और मिलाकर जो है कार्य करने के लिए इसमें मुख्य फोकस किया गया है, ठीक है। और जो भी विकसित देश बोले तो जो जैसे कि जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब विकसित देश है। अपना प्यारा देश भारत क्या है, विकासशील देश है जो विकास कर रहा है, ठीक है। तो वैसे देशों को जो है ना ये जलवायु परिवर्तन हो गया, समन हो गया, अनुकूलन प्रयासों का विकासशील देशों की सहायता करेंगे। जो भी विकसित देश हैं अभी जो विकास कर रहे हैं वैसे देशों की सहायता करेंगे, ठीक है। तो यही है बात, उसके बाद यही है पेरिस समझौते के अंतर्गत। जैसे यूएई और भारत के बीच समझौता हुआ है पेरिस समझौते, इसके बीच ये दोनों के बीच जो भी विकसित देश हैं इसका मदद करेंगे इसको प्रोग्रेस करने में, जलवायु परिवर्तन करने में, ठीक है। उसी प्रकार कहा जाता है, हम लोग उम्मीद करता हूँ ये पेरिस समझौते आप सभी समझ चुके होंगे। और इसमें क्या कहता है, विकसित देश 100 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता को जल्द पूरा करेंगे। जो भी विकसित देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये सब जो है विकसित देश हैं, ये सब देश हम लोग को जो विकासशील देश हैं इसको 100 अरब डॉलर देने की मांगे बातें कही गई है, ओके। उसमें क्या कहा जाता है, समझौते के अंतर्गत जो है जैसे अभी मैंने बताया कोप 28 सम्मेलन में ठोस समझौते परिणाम भी करेंगे। और इसमें जो बधाई भी दिया है कि आप अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। ये सब बातें इसमें जलवायु परिवर्तन पर फोकस करेंगे पेरिस समझौते के अंतर्गत इस पे। उसके बाद कहा जाता है आईटीआई दिल्ली का विदेश में पहला कैंपस अबू धाबी में अगले साल होगा शुरू, यानी कि अब अभी चर्चा किए थे आईटीआई दिल्ली जो है ये यूएई में भी अपना ब्रांच खोलेंगे, ठीक है। ये दोनों के बीच समझौता, ये समझौता के अंतर्गत ये भी फैसला किया गया। जैसे अभी मैंने बताया था इसमें समझौते क्या क्या गए थे, जलवायु परिवर्तन, उच्च शिक्षा के स्तर पर जलवायु परिवर्तन, जैसे मैंने बताया
पेरिस समझौता के अंतर्गत COP28 अभी वर्तमान समय में चल रही है। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो ना दिल्ली के जो भी ITI ब्रांच है वो आप UAE में खोले जाएंगे, ठीक है। ये पहला ऐसा क्षेत्र है जो UAE में खोले जाएंगे, जैसे मतलब ये संस्थान है जो UAE में डायरेक्टली खोले जाएंगे, वहाँ मास्टर डिग्री का पढ़ाई होगी। उसके बाद ये इससे पहले जो है ना ITI मद्रास जो थे वो इससे पहले विदेश में काम किए थे, ठीक है। ITI मद्रास जो जंजीबार तंजानिया में अपना कैंपस खोलने का ऐलान किया था। सबसे पहले जो है ITI मद्रास जो थी वो तंजानिया में इसका अपना कैंपस खोलने के लिए ऐलान किया गया था। अभी हालांकि इसके बाद भी इन दोनों ITI के पास अभी भी कोई भी देशों के से कैंपस खोलने का प्रस्ताव है। कई देशों के साथ कैंपस खोलने का प्रस्ताव है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, सिर्फ प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। यही सब बातें हैं। वहाँ पे अपना देश ये धर्मेंद्र प्रधान जो है ये इसमें काफ़ी खुशी जताई है कि हम लोग जैसे कि अपने ये धर्मेंद्र प्रधान कौन है, ये शिक्षा मंत्री है। इन्होंने ऐसी प्रस्ताव को देखकर काफ़ी खुशी जताई है कि देखिए हम लोग अपना शिक्षा को विदेश में भी अब कैंपस खोलेंगे। तो इसमें ये बातें कही गई है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता है सितंबर 2024 तक ये होने की संभावनाएं हैं। तो यही है इस समझौते के अंतर्गत, ठीक है। और कहा है यहाँ पे देखिए शेख मोहम्मद बिन जायद ने अपना भाई का प्यारा मिला नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच जो है ना भाईचारे के रूप में वार्तालाप किया गया था, जैसे भी फ्रेंडशिप बेल्ट के बारे में भी चर्चा किया था। इसमें क्या होता है, देखिए क्या हुआ था, मोदी ने कहा कि उन्हें शेख मोहम्मद बिन जायद ने हमें भाई का प्यारा मिला है। उन्होंने UAE के राष्ट्रपति से कहा है कि जिस तरह से हमारे देशों के बीच संबंधों का विस्तार हुआ है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मोदी ने यह भी कहा है UAE के राष्ट्रपति को कि जिस तरह से हमारा देश विकास कर रहा है इसमें आपका भी काफ़ी योगदान है, ठीक है। और भारत का हर व्यक्ति आपको एक सच्चे दोस्त के रूप में देखता है। इसको हम लोग जो देश के सच्चे मित्र के रूप में हम लोग देखते हैं। मोदी ने कहा कि इस साल UAE में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP28 की तैयारी करते यूरोप के राष्ट्रपति का नेतृत्व की जा रही है। इस सम्मेलन में वो भी भाग लेने का मन बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने COP28 की UAE की अध्यक्षता के दौरान भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया है। इससे पूर्व मोदी का यहाँ राष्ट्रपति भवन कसर अल वतन में पारंपरिक स्वागत किया, जहाँ राष्ट्रपति नहान में उनकी अगुवाई की प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण भी किया। इस दौरान बच्चे अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए थे, ठीक है। तो यही है आज के सेशन में जो भी था, यानी कि UAE और भारत के बीच जो समझौता थे, इन चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से समझे, किस तरह से क्या क्या बातें हुई थी, क्या COP28, क्या पेरिस समझौते और इन दोनों के बीच क्या है, डॉलर क्या है चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को हम लोग सही तरीके से संपूर्ण तरीके से पूर्ण डिटेल्स के साथ समझे। उम्मीद करता हूँ इससे अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगी, ना ही गलती होगी, है ना। तो यही है फर्स्ट टॉपिक्स में, और हम लोग इसी तरह से कवर करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसी को सिर्फ कवर करेंगे, और आज के सेशन में बस एक ही आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है उसको डिटेल से समझे। और यही है आज का डिटेल्स आज का सेशन में, और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी को काफ़ी ज़्यादा सहायतापूर्ण और यूजफुल लगा होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।